भाई मूवी की शुरुआत होती है मैथ्यू नाम के लड़के से, जो कि गर्ल्स हॉस्टल में पार्टी करके लिफ्ट में आ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है कपड़े उठाए, और फिर वहाँ पे लाइट चली जाती है, जिसके बाद उन दोनों का मूड बन जाता है और फिर उनके बीच लप्पा झप्पा हो जाता है। अंधेरे के कारण वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। अगले दिन मैथ्यू जब लिफ्ट में जागता है तो उसके हाथ में लड़की की एक अंडरगारमेंट होती है, और अगले सीन में वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और कल रात की सारी चीज़ें बता देता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम्हें उस लड़की को ढूंढना है तो तुम्हें उस अंडरगारमेंट का जोड़ा भी ढूंढना होगा, और इसी बात को मैथ्यू काफ़ी सीरियस ले जाता है। फिर अगले दिन से ही कॉलेज मेंटेनेंस का काम शुरू कर देता है, और इसी बहाने वो कॉलेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहता। कभी कॉलेज में चूहे फैला देता, या तो कभी लाइट खराब कर देता, जिसके कारण उसे रोज हर लड़की के कमरे में जाने का मौका मिलता, और इसी दौरान वो सभी लड़कियों के गारमेंट्स को देखता और उस गारमेंट के साथ मैच करने की कोशिश करता। उसी दौरान वो एक लड़की के कमरे में देखता है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो मैथ्यू उसके रूम में जाकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। अब उस लड़की का बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था, तो मैथ्यू उससे जीत तो नहीं पाता, पर कम से कम उसे बराबर की टक्कर जरूर देने की कोशिश करता है। दोनों ही एक दूसरे के निपल्स को खींच रहे होते हैं, और तभी वो लड़की का बॉयफ्रेंड मैथ्यू और उस लड़की को धमकी देके वहाँ से निकल जाता है। लड़की भी मैथ्यू का थैंक यू करती है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन में, जहाँ पे एक समंथा नाम की हॉट सी लड़की कॉलेज में होती है, और मैथ्यू उसे देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट फील करता है। समंथा एक नंबर की चालू औरत थी, क्योंकि वो ऐसे ही लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अपना पर्सनल काम करवाया करती थी, जैसे कि अपने रूम की सफाई करवाना या कपड़े धुलवाना, नहीं तो अपने हॉस्टल रूम का बाथरूम साफ करवाना। सीन शिफ्ट होता है मैथ्यू और उसके दोस्त पे, जहाँ पे मैथ्यू काफ़ी थक चुका था, क्योंकि उसे वो लड़की मिल ही नहीं रही थी। तभी उसे याद आता है कि कॉलेज में एक और लड़की है जिसके रूम में वो अभी तक नहीं गया, जिसका नाम डायना होता है। डायना को ऐसा लगता था कि वो काफ़ी अगली है, इसलिए वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं मैथ्यू इसी तरह सभी रूम्स में चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड भी आ जाती है। मैथ्यू अपनी फ्रेंड को उस लड़की के बारे में सब बता देता है, तो उसकी फ्रेंड भी उसे हेल्प करती है। जब भी मैथ्यू किसी के रूम में होता, वो लड़की उसे बाहर से सिग्नल देती, और तभी वो एक लड़की के रूम में भी पहुंचता है जो कि गूंगी होती है। तो उसे लगता है कि ये तो वो लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस रात उस लड़की की आवाज़ मैथ्यू ने सुनी थी। अब वो घर वापस आ जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त उसे कॉलेज मैगजीन में इश्तेहार डालने को बोलता है, जहाँ पे वो मिस्ट्री गर्ल करके सब कुछ लिख देता है, और फिर वो बोलता है कि मैं एक जगह आकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो हर हफ्ते उस जगह जाता, पर वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं आती। इसी के थोड़ी देर बाद मैथ्यू की फ्रेंड आ जाती है और उसे एक आइडिया देती है, और वो दोनों जब रूम में जाते हैं तो मैथ्यू की फ्रेंड मैथ्यू को लड़की की तरह तैयार कर देती है और उसका नाम जेसिका रखती है। और फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब हम लड़कियों के पास जाकर पूछेंगे कि किसी लड़की ने लिफ्ट में लप्पा झप्पा तो नहीं करा, और वो दोनों जाकर ऐसा करती भी हैं, पर सभी लड़कियां मना कर देती हैं। तो मैथ्यू का दिल टूट जाता है। के अगले सीन में मैथ्यू उसी लड़की के पास होता है जिसका बॉयफ्रेंड उसे काफ़ी तंग कर रहा था। तो वो उससे पूछता है कि अब तो तुम ठीक हो ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें तंग तो नहीं करता। और वो बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उसका बॉयफ्रेंड सही में वहाँ पे आ जाता है, और इस बार मैथ्यू और वो लड़की दोनों मिलकर उसके बॉयफ्रेंड को मारते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। लड़की का बॉयफ्रेंड उन दोनों का पीछा कर रहा था, तभी सीढ़ियों में कहीं से मार्बल आ जाता है, और उस लड़की के बॉयफ्रेंड का पैर उस मार्बल पर लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैथ्यू और उस लड़की की आंखों में आंखें पड़ जाती हैं, और नैन मटक्का होने के बाद उन दोनों के बीच में लप्पा झप्पा भी हो जाता है। और इसके बाद मैथ्यू फिर से उसी लड़की की खोज में निकल जाता है। मैथ्यू का दोस्त उसे समझाता है कि अब तो तुझे वो लड़की मिलने से रही, पर मैथ्यू तब भी हार नहीं मानता, और फिर से वो वही स्पॉट में जाकर उस लड़की का इंतज़ार करने लग जाता है। और फाइनली वो लड़की आ भी जाती है, पर वो अपना फेस नहीं दिखाती और मैथ्यू को बोलती है कि अब से तुम मेरा इंतज़ार मत करना, जिसे सुनकर मैथ्यू काफ़ी दुखी हो जाता है। कॉलेज ख़त्म होने को थोड़े ही दिन बाकी थे, तो मैथ्यू हार नहीं मानता। अब वो लास्ट चांस दोबारा से लड़की बनकर उसी लड़की के पास जाता है जिसका बॉयफ्रेंड था, और वो पूछता है कि मैथ्यू तुम्हें कैसा लगता है, पर वो लड़की बोलती है कि वो मुझे प्यार नहीं करता। और तभी उस लड़की का फिर से बॉयफ्रेंड आ जाता है, और वो लड़की तो भाग जाती है, पर वो लड़का मैथ्यू को लड़की समझ उसे किस करने वाला होता है। तभी मैथ्यू उसी की जीभ को काट कर वहीं पे फेंक के वहाँ से भाग जाता है।
मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा निराश होता है क्योंकि उसे अपने सपनों की रानी अभी तक नहीं मिली थी। तो वो एक रात हॉस्टल के बाहर जाकर बड़े प्यार से सभी से अपना प्यार का इजहार करता है और वो उम्मीद करता है कि उनमें से जौन सी भी लड़की होगी वो उसे ज़रूर रिप्लाई करेगी। और उसका इतना प्यारा सा प्रपोजल सुनकर वहाँ लड़कियों में लड़ाई हो जाती है कि वो लड़की मैं हूँ बोलकर। पर मैथ्यू को तभी एक विंडो के पीछे परछाई दिखाई देती है, तो मैथ्यू समझ जाता है ये वही लड़की है। मैथ्यू भागकर उस रूम के आगे आता है और जहाँ वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड उसे तंग किया करता था। तो वो अपने प्यार का उससे इजहार करता है, तो वो लड़की भी मान जाती है कि ये वही लड़की है और फिर से उनके बीच में लप्पा झप्पा होना शुरू हो जाता है। और तभी पूरे हॉस्टल की लड़कियां भी काफ़ी खुश होती है कि फाइनली उसे अपना प्यार मिल ही गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।